वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। अच्छा, ये ना परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, इनको किस तरह से फाइंड करना। लेकिन ना आप अगर 9-10 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे आप हर एक का क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर ही इस तरह के एग्जांपल्स आ रहे होते हैं जहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड करने होते हैं। तो वहाँ पे आप वन बाय वन सबका तो नहीं स्क्वायर फाइंड कर सकते, ठीक है। और ना ही स्क्वायर रूट, और ना ही आपके पास ना टाइम होता है कि कैलकुलेटर भी ओपन करें। आपको कुछ ज़ुबानी भी आनी चाहिए, जैसे 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा हमेशा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 25 का स्क्वायर रूट जो है वो 5 होगा, 64 जो है वो 8 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद कुछ जो है आपको रट्टे भी लगाने पड़ेंगे। 169 जो है वो हमेशा 13 ज़ार होता है, तो ये 13 के टेबल में जाता है डायरेक्ट, ठीक है। और 121 जो है वो 11 ज़ार होता है, ठीक है। तो ये 11 ही इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। इस तरह मतलब कुछ ये जो है ना वो काफ़ी कॉमन है, एग्जांपल्स के अंदर आते हैं 9-10 में स्पेशली। अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वहाँ पे एग्ज़ाम्स में इतना टाइम नहीं होता कि आप कैलकुलेटर भी ओपन करें। कुछ आपको ज़ुबानी भी आनी चाहिए, और कुछ हमेशा ज़रूरी नहीं कि परफेक्ट स्क्वायर ही निकलें। जैसे अभी मैंने देखे तो सारे परफेक्ट स्क्वायर थे, कुछ स्क्वायर रूट में भी आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ 8, याद रखिए इसका यहाँ पे मुझे 8 के सारे फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि मैं एलसीएम के थ्रू फाइंड करूँगी अभी। सबसे स्मॉलेस्ट टेबल जिसमें 8 आता है, 2 4s आर 8, 2 2s आर 4, 2 1s आर 2। इसका तो पेयर बन गया। ये तो मैं इस तरह से ले लूँगी इन तीनों को, ठीक है। मैं आपको एक एक एग्जांपल स्टेप इसलिए करके दे रही हूँ ताकि आपको इजी हो क्वेश्चंस को करना। इसका तो पेयर बन गया, ये तो 2 का स्क्वायर आ गया। इसका तो पेयर नहीं है, ये तो ऐसे ही आएगा। ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये तो 2 बाहर आ गया, लेकिन ये भी अभी भी स्क्वायर रूट के अंदर ही है और ये ऐसे ही आएगा। ये इसका आंसर है। सेकंड अगर मैं एग्जांपल लूँ 48, नेक्स्ट अभी मैं जो है वो 48 का परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है मुझे। तो 48 का परफेक्ट स्क्वायर मैं 2 के टेबल से 48 जाता है, बिल्कुल याद रखिए। सबसे छोटे टेबल से आपने शुरू करना है, और दूसरी बात ये कि ऑल फैक्टर्स फाइंड करना है। जब तक वो नंबर डिवाइड हो रहा है उस टेबल से, आपको नेक्स्ट टेबल यूज़ नहीं करना। 2 2s आर 4, 2 4s आर 8। अगेन इसको 2 के टेबल से करेंगे। 2 1s आर 2, 2 2s आर 4। अगेन 2 का टेबल लेंगे, 2 6 आर 2 12। अगेन 2 के टेबल से जाएगा, 2 3s आर 6, एंड फिर 3 1s आर 3। 1 2 3 4। यहाँ पे इस तरह से कुछ सिचुएशन है। 1 2 3 4, और एक मेरे पास क्या आया है, ये 3, ठीक हो गया। यहाँ पे अगर मैं पेयर बनाती चलूँ तो ये 2 का पेयर है और इस 2 का पेयर है। इसका मतलब इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। बट ये जो 3 है ना, इसका कोई स्क्वायर वो पेयर नहीं है, ये एज इट इज़ ही आएगा, ठीक हो गया। ये स्क्वायर रूट से कट जाते हैं, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, इन्वर्स होते हैं। 2 और 2, इन दो, ये दो बाहर हैं इस तरह से। ये अभी भी स्क्वायर रूट के अंदर ही है 3, इसको नहीं भूलना। 2 2s आर 4। अब ये देखें, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देखें ना। परफेक्ट स्क्वायर होता है जैसे 64 का स्क्वायर 8 है, 25 का स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर रूट 68 4 का 8 है, 25 का स्क्वायर रूट 5 है। यहाँ पे 4 परफेक्ट स्क्वायर कैसे हैं, 3 अभी भी स्क्वायर रूट के अंदर है, 2 अभी भी स्क्वायर रूट के अंदर है। तो इस तरह की एग्जांपल्स भी आ सकती हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चंस में 121, ये मैंने अभी आपको बताया था कि एक सीधा सीधा ही आपको थोड़ा कुछ रट्टा भी लगाना पड़ता है। 121 सिर्फ 11 के टेबल में जाता है, वो भी 11 टाइम्स। 11 1s आर 11, क्योंकि 11 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये 11 का क्या बन गया है, पेयर। 11 11s आर, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर निकल आएगा क्या। 121 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 11, ठीक हो गया। सॉरी, आज मेरे पास नोटबुक जो थी वो फिनिश हो गई थी, इसलिए मेरे पास ये लास्ट पेज है जिस पे मैं अभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ।
अच्छा, ये मैं बता दूं कि 547 ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आता, ये प्राइम नंबर है, दिस इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक हो गया। इसका परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 147 सिर्फ वन टाइम अपने टेबल में आता है। ऐसा कोई और पेयर साथ हो तो फिर ही मतलब वो उसमें से वो पेयर बन के तो वो बाहर आए इसके रूट से। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट जो मेरे पास है, इसको ज़रा ध्यान से देखना है, काफ़ी लंबा चौड़ा है इसका प्रोसीजर। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी, उनका भी परफेक्ट स्क्वायर निकाल आना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल में मुझे सारे नंबर से जाते हुए, डिजिट्स जाते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 5s आर 10, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, एंड पे 2 है, ये दोबारा 2 से जाएगा। 2 2s आर 4, 1 कैरी किया। 2 5s आर 10, और ये 6 आर 12। ठीक हो गया। 256 अगेन इसको 2 से किया, क्योंकि लास्ट पे 3 है, 2 से 6 है, 2 से जाएगा। 2 1s आर 2, 2 2s आर 4। अच्छा, ये 256 का सीधा सा रटा होता है, 2 से डिवाइड कर तो 128 आता है। इतनी दफ़ा ही आता है क्वेश्चंस में, और ये बजाता खुद भी से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, छोटी क्लासेस में 8 9 10 में भी। तो एक सीधा सा एक रट्टा ही लग जाता है कि 256 को 2 से डिवाइड करें तो 128 आता है। बार बार ये क्वेश्चंस के अंदर भी आता है। 2 6 आर 12, 2 4s आर 8। अब बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे 8 8s आर 64। नो, यहाँ पे आपको पेयर बनाने हैं, स्मॉल से स्मॉल आपको फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। अगेन ये 2 से जाएगा। 2 3s आर 6, 2 2s आर 4, अगेन ये 2 से जाता है। और ये भी एक सीधा सा रटा होता है। 32 जो है वो 2 6 16s आर 32 होता है। ये तो अब बहुत ईजी हो गया। 2 8s आर, फिर अगेन इसको 2 से करना है। 2 4s आर, अगेन 2 से करें। 2 2s आर, अगेन 2 से करें। अब इसको बड़े ध्यान से देखना है कितने 2 आए हैं मेरे पास, काउंट करें। 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5 जोड़े आए हैं मेरे पास ये 2 के। इसको मैं सीधा सीधा अगर ऐसे कर लूँ, पंजाबी में से कहते हैं एक स्टेप खा लूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ से कट किया। 2 जो है वो टोटल 10 थे, ठीक है, दोबारा देख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अभी परफेक्ट स्क्वायर से बाहर आ गए हैं। 1 2 3 4 5, लास्ट में आपको इक्वल का साइन साथ साथ नोट करना होता है, लिखना होता है। 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 2s आर 16 एंड 16 2s आर 32। ये किसका आया है परफेक्ट स्क्वायर? 1024। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं अपना परफेक्ट स्क्वायर।